विंटर्स के आने के साथ साथ बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम अपना कोम करते हैं हमें पता लगता है एक तो बालों में स्टैटिक एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से बालों में, जिसे हम कहते हैं कि हमारे बालों में करंट आ गया है। और एक हमारा कोम जब हम लेके जाते हैं तो जमीन पे ढेर सारे बाल और हमारे कोम में ढेर सारे बाल। शायद ये फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, हालांकि ये किसी के भी हो रहा है तो मेल या फीमेल जेंडर से ये बाहर की बात है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल से रिलेटेड। तो हेयर फॉल का हमें पता कैसे लगता है कि इज इट अ नॉर्मल फॉलिंग ऑफ हेयर और इज इट बियॉन्ड दैट रेंज। अगर हम अपने कोम करते टाइम देखते हैं कि हमारे कोम में दो चार बाल हैं तो वो दैट इज नॉर्मल। दो चार बाल होना वाइल कोमिंग इज नॉर्मल। लाइक हम ये कह सकते हैं कि अगर दिन में हमारे 100 हेयर भी शेड हो रहे हैं तो शायद उसको भी हम नॉर्मल कहेंगे, लेकिन मोर देन दैट इट इज अ प्रॉब्लम। सर्दियों में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक ड्राई एटमॉस्फेयर है, हमारी स्कैल्प बिल्कुल ड्राई रहती है। मोर ओवर हम हॉट वाटर बाथ्स लेते हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसके अलावा कैप्स का पहनना, बालों का बहुत स्टिकी हो जाना, हेयर फॉल इनफ्रीक्वेंट हो जाना, ये तो है सीजनल रीजंस हेयर फॉल के। लेकिन इसके अलावा हार्श शैम्पूज, हार्श केमिकल्स, some medical treatments, some diseases like thyroid, medical treatments like एंटी कैंसर ड्रग्स, इन सब चीजों में हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो इन चीजों को अगर हम मेडिकल कंडीशंस को एक बार साइड में रखते हुए डे टू डे केयर को लेके चले तो हम अपने बालों के लिए डेली अपने रूटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने बालों को हेल्दी रख सके, अपने स्कैल्प को हेल्दी रख सके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए रेगुलर ऑयलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अच्छा ऑयल, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या फिर कोई आर्निक ऑयल जैसे हम होम्योपैथी के देते हैं, या फिर कोई भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो भी आप यूज करना चाहें, मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक नहीं तो वंस अ वीक आपको हेयर ऑयल जरूर लगाना चाहिए। और हेयर ऑयल लगाते टाइम ध्यान रखें कि आपने हेड मसाज नहीं लेना है, क्योंकि जब आप अपने स्कैल्प को ऑयली कर लेते हैं तो अगर आप उस टाइम मसाज लेंगे तो जो वीक हेयर है वो शेड हो जाएंगे एंड दैट इंक्रीजेस योर हेयर फॉल। सो यू नीड टू अप्लाई द ऑयल ऑन द स्कैल्प, जस्ट गिव अ जेंटल टैपिंग सो दैट वो वहां पे आपके स्कैल्प पे अच्छी तरह अप्लाई हो जाए और उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। देन द अदर थिंग इज योर हेड बाथ। हेड बाथ के टाइम पे जो आप शैम्पू यूज करें दैट शुड बी विद मिनिमम केमिकल्स। मिनिमम केमिकल्स का मतलब है लाइक हेयर फॉल शैम्पूज जो हैं, हार्श शैम्पूज जो हैं वो आप अवॉइड करें। होम्योपैथी के हमारे आर्नी का शैम्पूज आते हैं विद कंडीशनर, विदाउट कंडीशनर। कंडीशनर आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी किसी अच्छी कंपनी का शैम्पू आप यूज करें जिसमें कि मिनिमम केमिकल्स आप यूज कर पाए। अब इसके अलावा आ गई आपकी हेल्थ केयर, जो आपका सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। लाइक लेडीज के केस में वी कैन गो फॉर विटामिन के, विटामिन ई एंड प्लस आप उसके साथ साथ नेल एंड हेयर सप्लीमेंट्स आते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। दैट इंक्रीजेज द शाइनिंग ऑफ योर हेयर, दैट डिक्रीजेज द फॉलिंग, दैट इंक्रीजेज द स्कैल्प हेल्थ। सो ये सप्लीमेंट्स भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा वाटर इनटेक को इंक्रीज करें। डाइट रूटीन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीपिंग, हेल्दी रूटीन डेली का, ये सब चीजें मैं अपने हर वीडियो में आपको शेयर करती हूँ, तो इसमें भी आपको बता रही हूँ कि ये सब चीजों का आपके बालों की हेल्थ के लिए भी उतना ही रोल है। फ्रेंड्स, नाउ कम्स द होम्योपैथी पार्ट ऑफ इट। होम्योपैथी में अगर हम लेकर चलें तो हम आपके बालों का, जैसे हम सिंगल सिंगल हेयर शेड हो रहा है उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेडिसिन होंगी, जिसमें हम कहेंगे कि हम फॉस्फोरस भी दे सकते हैं और उसके अलावा हम एसिड फ्लोर दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी मेडिसिन है, आर्नी का दे सकते हैं इसके लिए हम। तो ये हेयर फॉल को रोकेंगी। लेकिन अगर आपके बाल ब्रिटल हैं, टूट टूट के गिर रहे हैं, लाइक जैसे आपके कॉर्नर्स ब्रिटल हैं, बाल आधा टूटा और गिर गया, यहाँ से टूटा तो गिर गया, एक होता है फुल हेयर लेंथ से जा रहे हैं, एक होता है कि ड्राई होने की वजह से शेड हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन अगर आपके बालों में प्रॉपरली पैचेज ही बन गए हैं, बड़े बड़े पैचेज हैं और उन पैच में सारा बाल खत्म होकर एक बेल्ट पैच बन गया जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल को आप एक ही चीज लेकर कुछ एक दो मेडिसिन में ना अटके। होम्योपैथी में हम आपके हर टाइप के हेयर फॉल के अकॉर्डिंगली मेडिसिन की जो लाइन है उसको चेंज करते हैं एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ देम। And for that you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.